ओके फ्रेंड्स, एग्जाम टॉपर अकेडमी आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग 2012 तक के क्वेश्चन बैंक को देख चुके हैं। अब देखेंगे लोग 2013 से। तो स्टार्ट करते हैं। जेपीएससी पंचम संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2013। पहला क्वेश्चन, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो ठेबले उरांव का। ठेबले उरांव का संबंध किससे है? सनातन आदिवासी महासभा से। नेक्स्ट, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर से ऊंचाई से गिरता है? ठुंडू जलप्रपात। ठुंडू जलप्रपात जो है 100 मीटर ऊंचाई से गिरता है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो 3 प्रकार के। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंधु क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह जो है 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंधु क्षेत्र के क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1914 में। अप्रैल 1914 में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, विधानसभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जो थे संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता सदस्य थे। नेक्स्ट, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी। नेक्स्ट, लक्ष्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो लक्ष्य से। लक्ष्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो लक्ष्य से। नेक्स्ट, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। नेक्स्ट, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जो थे वो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो 1765 ईस्वी में। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो 1765 में। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? तो 1949 में। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? 1949 में। नेक्स्ट, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? 1834 में। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो 1834 में। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? संथाल। सोहराय जो है किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? तो संथाल का। नेक्स्ट, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 4480 फुट। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 4480 फुट। नेक्स्ट, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? सरहुल। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार को क्या कहते हैं? सरहुल। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो छऊ। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो छऊ को। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जो थे वो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? कर्मा। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो कर्मा होती है। नेक्स्ट, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। नेक्स्ट, धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? औरांव की। धूमकुरिया जो है किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? औरांव की। नेक्स्ट, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। हजारीबाग सूरज कुंड का झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, छोटा नागपुर में खुसखुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में। दामोदर घाटी क्षेत्र में खुसखुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 7
7/1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट, किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर की पृष्ठभूमि जो है झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट, बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये रांची में। रांची में बिरला तकनीकी संस्थान स्थित है। नेक्स्ट, हम देखेंगे हम लोग सीमित विभागीय उप समाहर्ता परीक्षा 2013। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है? कोडरमा में। कोडरमा में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितने वर्ष है? तो 62 वर्ष। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितना है? तो 62 वर्ष। नेक्स्ट, संथाली भाषा संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष आई? 2003 में। संथाली भाषा संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष आई? 2003 में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2001 में। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2001 में। नेक्स्ट, सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितने रुपए देती है? तो 4 करोड़। सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है? 4 करोड़। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? राज्य के सर्वांगीण विकास से। मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? राज्य के सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट, झारखंड टूरिज्म होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में हुआ था। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री दाल भात योजना में प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? 5 रुपया। मुख्यमंत्री दाल भात योजना में प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? 5 रुपया। नेक्स्ट, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? 5000 रुपया। झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5000। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? लक्ष्मी लाडली। लक्ष्मी लाडली योजना जो है ये झारखंड सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है? लेस्लीगंज। लेस्लीगंज जो है ये पेशा में सम्मिलित नहीं है। पेशा में सम्मिलित कौन कौन है? अनगढ़ा है, बुआरीजोर है, भंडरिया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जनजाति परामर्शी परिषद के अध्यक्ष होते हैं? तो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है परामर्शी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है? डिविजनल कमिश्नर। इनमें से कौन जो है राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है? वो है डिविजनल कमिश्नर। नेक्स्ट, इनमें से कौन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है? तो मेयर। मेयर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी? 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो 9 अगस्त 1995 में। 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। नेक्स्ट, यूल्स रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लागू किया गया था? तो संथाल परगना के। यूल्स रूल 1856 में झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लागू किया गया था? तो संथाल परगना के लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक लाइक कर देंगे। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग जेएसएससी कनीय अभियंता परीक्षा 2014। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्मा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो भादो में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है कर्मा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो भादो में। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में 1874 में खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था? तो भगीरथ मांझी। भगीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में खरवार आंदोलन जोर पकड़ा था। नेक्स्ट, अंग्रेजों से लड़ने वाले झारखंड के पहले संथाल नेता कौन थे? तो बाबा तिलका मांझी। अंग्रेजों से लड़ने वाले झारखंड के पहले संथाल नेता कौन थे? बाबा तिलका मांझी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पावर ग्रिड का उद्घाटन वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो रांची धर्मजय गढ़ सिपत ट्रांसमिशन लाइन।
निम्नलिखित में से किस पावर ग्रिड का उद्घाटन वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो रांची धर्मजयगढ़ तिब्बत ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट, जनी शिकार त्योहार कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? तो 12 वर्ष। जनी शिकार त्योहार कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? 12 वर्ष। नेक्स्ट, मंडा एक अहम त्योहार है, इसे निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। मंडा एक अहम त्योहार है जिसे निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में। नेक्स्ट, झारखंड में श्लेष तथा वर्ण कृषि किस नाम से जाना जाता है? कुरुआ। झारखंड में श्लेष तथा वर्ण कृषि किस नाम से जाना जाता है? कुरुआ। नेक्स्ट, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1940 में। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1940 ईस्वी में। जपला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। जपला किससे प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। अब हम लोग देखेंगे जेएसएससी सहायक मुख्य परीक्षा 2014। पलामू में किस तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? सरसों का। पलामू में किस तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? सरसों का। ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1913 से 14 में। 1913 से 14 में क्या हुआ था? ताना भगत आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट, झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन है? तो हाथी है। हाथी क्या है? झारखंड का राजकीय पशु है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति के लोग किस चीज में कुशल होते हैं? तो चित्रकारी में। संथाल जनजाति के लोग जो है वो चित्रकारी में कुशल होते हैं। नेक्स्ट, झारखंड की खाने निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? झारखंड। झरिया की जो खाने हैं, झरिया की खाने निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो झारखंड में। झरिया कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में। नेक्स्ट, झारखंड कोसल और ग्रेप्स। झारखंड कोसल और ग्रेप्स इसको बोलते हैं झारखंड कब्रों पर महल। कोसल और ग्रेप्स का अर्थ होता है झारखंड कब्रों पर महल के लेखक कौन है? तो विक्टर दास। झारखंड कोसल और ग्रेप्स के लेखक कौन है? तो विक्टर दास। नेक्स्ट, औंधी गीत कब गाया जाता है? विवाह के समय। औंधी गीत कब गाया जाता है? विवाह के समय। नेक्स्ट, जेएसएससी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2014 देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन, भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला। भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला। नेक्स्ट, झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 30,000 रुपये। झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 30,000 रुपये। नेक्स्ट, इनमें से कौन 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो शेख भिखारी। शेख भिखारी जो 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से 1900 में। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से 1900 में। नेक्स्ट, नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो कुरुक्षेत्र। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? शिक्षाोन्नति कार्यक्रम। शिक्षाोन्नति कार्यक्रम के तहत जो झारखंड सरकार विद्यार्थियों को साइकिल वितरित करता है। नेक्स्ट, 1779 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? तो तिलका मांझी। 1779 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? तिलका मांझी। नेक्स्ट, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जो है झारखंड के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट, 2012-13 में किस क्षेत्र ने वर्तमान मूल्यों पर झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 43.7% योगदान दिया है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में जो है 2012-13 में वर्तमान मूल्यों पर झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में 43.7% योगदान दिया है। नेक्स्ट, झारखंड एक राज्य कब बना? झारखंड एक राज्य कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला। घाटशिला जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो 76.83%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 76.84%। नेक्स्ट, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ये कब हुआ था? 1980 में। इनमें से कौन सा झारखंड का पहला अगर कृषि विश्वविद्यालय पूछे तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। इसका स्थापना हुआ था 1980 में और विनोबा भावे विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1992 में। नेक्स्ट, झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो भगीरथी मांझी। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो भगीरथी मांझी। नेक्स्ट, डोमकच क्या है? एक तरह का लोक नृत्य। डोमकच क्या है? एक तरह का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंध थे? तो संथाल विद्रोह से। सिद्धू कान्हू जो है किस विद्रोह से संबंध थे? संथाल विद्रोह से। नेक्स्ट, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो सरहुल चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल कब मनाया जाता है? चैत्र में। नेक्स्ट, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1908 में। छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1908 में। नेक्स्ट, झारखंड सबसे बड़े इस्पात संयंत्र के घर से देश में इस्पात का उत्पादन कितना प्रतिशत आता है? तो 17.7%। झारखंड सबसे बड़े इस्पात संयंत्र के घर से देश में इस्पात का उत्पादन कितना प्रतिशत आता है? तो 17.60%। अब हम लोग देखेंगे जेएसएससी उत्पाद निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2015। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा स्वीकारी संग्रहकर्ता प्रकार का माना जाता है? कोरवा। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा स्वीकारी संग्रहकर्ता प्रकार का माना जाता है? कोरवा। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन था? तमाड़ विद्रोह, जो 1782 से 1820 तक चला था। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन था? तमाड़ विद्रोह, जो 1782 से 1820 तक चला था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए सही कौन कौन सा देखेंगे। खरवार विद्रोह हुआ था 1873 से 74 में। 1873 से 74 में खरवार विद्रोह हुआ था और 1832 से 33 में बीरभूम का भूमिज विद्रोह नहीं होकर क्या हुआ था? मानभूम का भूमिज विद्रोह हुआ था। ये गलत है। तो जगह 1832 से 33 में क्या हुआ था? मानभूम का भूमिज विद्रोह। और 1822 से 23 में ये गलत है। मानभूम विद्रोह हुआ था 1832 से 33 में। और 1855-60 में था सिद्धू और कान्हू आंदोलन। नेक्स्ट देखेंगे झारखंड वनरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2015। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो आपका सिंगरौली झारखंड में नहीं है, क्योंकि सिंगरौली ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, झरिया झारखंड में है, उत्तर झारखंड में जो पलामू में पड़ता है, औरंगाबाद झारखंड में ये पलामू में पड़ता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो भिलाई नहीं, सॉरी रांची। इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो रांची जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। नेक्स्ट, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार है। और झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खान के लिए। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खान के लिए। झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है? महानदी। महानदी जो है ये उड़ीसा में बहती है। आपका छोटा नागपुर पठार कौन कौन बहती है? दामोदर, उत्तर कोयल और दक्षिणी कोयल। नेक्स्ट, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जो थे झारखंड के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड का है? एम एस धोनी जो है वो झारखंड के खिलाड़ी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषाएं झारखंड में नहीं बोली जाती है? तेलुगु। तेलुगु जो है ये झारखंड में नहीं बोली जाती है। झारखंड कौन कौन भाषाएं बोली जाती है? हिंदी, संथाल और मंडारी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जेपीएससी सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2015। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो 1855 में हुआ था। बिरसा विद्रोह आपका 1895 में हुआ था। और तिलका मांझी विद्रोह 1783 से 85 में हुआ था। 1875 में कौन सा विद्रोह हुआ था?
इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि संथाल विद्रोह था 1855 में, दूसरा विद्रोह हुआ था 1895 में, और तिलका मांझी विद्रोह हुआ 1783 से 85। नेक्स्ट, झारखंड निर्माण कब हुआ था? 2000 में। नेक्स्ट, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जेपीएससी उत्पादक निरीक्षक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2015। उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? तो पहला है साहेबगंज, मुक्तसर, पाकुड़, दुमका, बोकारो। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? 1908 में। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? 1908 में। झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लो एस का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो चिड़िया, जो पश्चिमी सीमा में पड़ता है। लो एस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? चिड़िया में, जो पश्चिमी सीमा में पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? पपीता। पपीता जो है झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है। झारखंड राज्य पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो सी, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। झारखंड राज्य पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। नेक्स्ट, 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? हजारीबाग। 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो हजारीबाग। नेक्स्ट, झारखंड में निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? शेख भिखारी जो था नेता, जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट, झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वंदना। वंदना जो है कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो है सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर क्या है? 76.8%। झारखंड में पुरुष जनसंख्या का साक्षरता दर कितना है? 76.8%। 2001 से 2011 के दशक में देखेंगे लोग, 2011 के दशक के लिए झारखंड प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या का लिंगानुपात कितना है? तो 948 है, कहीं के 949 देता है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड सचिवालय निम्न वर्गीय लिपिक प्राणी परीक्षा 2015। पहला क्वेश्चन, ताला आंदोलन किसने शुरू किया था? जतराव ने। ताना आंदोलन जो किसने शुरू किया था? जतराव ने। नेक्स्ट, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन हुआ था। अब देखेंगे जेएसएससी सचिवालय स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा 2015। जून 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई है। नेक्स्ट, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात के बारे में मान्यता ये है गौतम बुद्ध ने उसमें स्नान किए थे। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? खड़िया। झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष के अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो खड़िया। नेक्स्ट, अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो 2015 के अनुसार रघुवर दास थे, और अभी कौन है? तो हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 80%। झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या प्रतिशत क्या है? 80%। नेक्स्ट, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? सोहराय। सोहराय एक ऐसा त्योहार है जो केवल झारखंड में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है झारखंड में उत्पादित नहीं होता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है? सरहुल को हम लोग फूलों का त्योहार कहते हैं जो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। नेक्स्ट, औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? लोधा जलप्रपात। लोधा जलप्रपात जो है 468 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोधा जलप्रपात। इसका दूसरे नंबर में आता है आपका नेक्स्ट हुंडू जलप्रपात आता है। पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात लोधा जलप्रपात और दूसरा हुंडू जलप्रपात आता है दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट, किस वर्ष में झारखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? इस वर्ष जो है झारखंड राज्य अस्तित्व में आया तो 2000 में। नेक्स्ट, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। नेक्स्ट, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनता है? बुढ़ाघाट नदी पर। लोधा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? बुढ़ाघाट नदी पर। नेक्स्ट, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को थाउजेंड गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? हजारीबाग को हम लोग थाउजेंड गार्डन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल लौह उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? दूसरा। कुल लौह उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? दूसरा। नेक्स्ट, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल को कब पंजीकृत किया गया था? 12 अप्रैल 2001 को। 12 अप्रैल 2001 को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? तो दसम जलप्रपात किस नदी पर है? कांची जलप्रपात, कांची नदी पर, सॉरी। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? कांची नदी से। नेक्स्ट, किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है? टैगोर पहाड़ी को। टैगोर पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? रेडियोधर्मी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? तो टाटा स्टील। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और साथ ही बेल का ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले नई वीडियो का अपडेट पाने के लिए।